श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को आश्वासन। संजय कहते हैं, इधर श्री कृष्ण और दारुक बातें करते ही रहे। इतने में रात बीत गई। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गए। वे उठकर स्नान गृह की ओर गए। वहां स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने 108 युवा स्नातक जल से भरे हुए सोने के घड़े लिए हुए खड़े थे। युधिष्ठिर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और मंत्रपूत जल से स्नान करने लगे। वे स्नान पूजन आदि से निवृत्त होकर बैठे हुए थे कि द्वारपाल ने आकर खबर दी, महाराज भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। राजा ने कहा, उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर आसन पर विराजमान कर राजा युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद अन्य दरबारी लोगों के आने की सूचना मिली। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आया। विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेदिराज धृष्टकेतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकितान, केकई राजकुमार, युयुत्सु, उत्तमौजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण और सात्यकी एक ही आसन पर बैठे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सबके सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपके ही शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके ही अधीन है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो। इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देव ऋषि नारद जी ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बतलाया है। आप ही वरदायक विष्णु हैं। इस बात को आज सत्य करके दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, पराक्रमी, युद्ध में चतुर और तेजस्वी हैं। वे अवश्य ही आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को। अभिमन्यु की हत्या कराने वाले पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे जहां जाने पर मनुष्य का पुनः यहाँ दर्शन नहीं होता। यदि इंद्र के साथ संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए उतर आए तो भी आज युद्ध में प्राण त्याग कर उसे यम की राजधानी में जाना पड़ेगा। राजन, अर्जुन आज जयद्रथ को मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, इसलिए शोक और चिंता को दूर कीजिए। इन लोगों में इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे। भीतर आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने उठकर बड़े प्रेम से गले लगाया। फिर उनका मस्तक सूंघकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे मुख की जैसी प्रसन्न कांति है तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न है, उससे ज्ञात होता है कि युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा, भैया, रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था। ये कहकर अर्जुन ने अपने हितैषियों के आश्वासन के लिए वह सब वृतांत कह सुनाया जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था। ये सुनकर सभी लोगों ने विस्मित हो शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तदनंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा ले कवच आदि से सज्जित हो बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष था, उत्साह था। सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले। सात्यकी और श्री कृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने सारथी की भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया। इतने में अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके
धनुष बाण लिए बाहर निकले और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गए। फिर सात्विकी और श्री कृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे। श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली। अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिए। उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। कौरवों की सेना में अपशकुन हुए। शुभ शकुनों को देखकर अर्जुन सात्विकी से बोले, युयुधान, जैसे ये निमित्त दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अब मैं वहां जाऊंगा जहां जयद्रथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रद्युम्न पर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिंता छोड़कर सब तरह से राजा की ही रक्षा में रहना। जहां भगवान वासुदेव हैं और मैं हूँ वहां किसी विपत्ति की संभावना नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्विकी बहुत अच्छा कहकर जहां राजा युधिष्ठिर थे वहीं चला गया।